नमस्ते दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बिना देर किए आपको दिन की 25 सबसे अहम खबरें बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, उन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा सौंपा। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। यह फैसला जनता और छात्रों की आवाज की अहमियत को दर्शाता है। राहुल गांधी ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके संघर्ष की सराहना की। उन्होंने हिंसा के दोषियों पर एक्शन और बाकी मांगे मानने की अपील की। पीआईबी फैक्ट चेक ने प्रधानमंत्री मोदी की आई वीडियो को फर्जी बताते हुए लोगों को डीप फेक कंटेंट से सावधान रहने की अपील की। लिकायतपुर में बांध टूटने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुसा, लाखों लोग प्रभावित। वहीं भारत ने सलाल डैम के सभी गेट खोले। केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाज को निष्क्रिय किया। क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों ने कथित तौर पर ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जो उनकी पहली सीधी सैन्य कार्रवाई बताई जा रही। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होदेईदा पर सऊदी हवाई हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने मानवाधिकार प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ पर पाखंड का आरोप लगाया और उसकी नीति को बुराई की सामान्यता बताया। ईरान ने शनिवार रात किसी नए अमेरिकी हमले की सूचना नहीं दी। हालांकि हॉर्मुज के लेकर बढ़े तनाव के कारण क्षेत्र में स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। कैस्पियन सागर में यूक्रेन का दावा, सैन्य जहाज सामान ले जा रहे जहाजों पर किया गया ड्रोन अटैक। सऊदी अरब हूती हमलों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि कुछ तेल टैंकरों पर हुए हमले कमरान द्वीप से किए गए थे। सऊदी सेना ने यमन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद हूतियों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में शनिवार को जोरदार विस्फोट, धमाके की आवाज पूरे टायर शहर और आसपास के गांव में सुनी गई। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के जुजान शहर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। ईरानी कमांडर ने कहा कि ईरानी मौत के बदले एक अमेरिकी सैनिक को बनाया जाएगा निशाना। उन्होंने इसे युद्ध के मैदान का नया समीकरण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। सऊदी सिविल डिफेंस ने यानबू गवर्नमेंट में संभावित खतरे को लेकर अब नया अलर्ट जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका किसी भी संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रूस के रुख की सराहना की। उन्होंने हॉर्मुज की स्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के बंदरगाह प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक वाणिज्यिक जहाज को निष्क्रिय किया। ईरान ने हॉर्मुज तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमले को युद्ध अपराध बताया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका और ईरान की चेतावनी दी कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं।